हाँ हाय हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है लर्न अकेडमी फाउंडेशनल चैनल में। मैं आकाश पाल आपको सामाजिक विज्ञान के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपको आपकी परीक्षा में बहुत मदद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कौन सा है? ऑक्सीजन, पेट्रोल, यूरिन या कमर्शियल क्लोराइड? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। इसके बाद इसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुनः योग्य संसाधन है? तो इसका आंसर है मिट्टी। इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। 3 प्रमुख नदियाँ क्रमशः सतलज गंगा कौन सी बहकर मिट्टी लाती है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। यह मिट्टी कपास के लिए कौन सी प्रयुक्त मिट्टी कपास के लिए यह मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। इसका सही आंसर है काली मिट्टी। इसके बाद कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी का जमना। इसके बाद मानव सर्वाधिक उपयोग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमजल का। सातवां क्वेश्चन, सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक वनों वाला राज्य तेलंगाना है। इसके बाद आठवां, और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपको कमेंट करके बताना है, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनके आंसर सेंड कर दूंगा। इसी प्रकार 9वां क्वेश्चन है, साइबेरिया साहस उद्यान कहाँ पाए जाते हैं? भारत प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ हैं। भारत में हर वर्ष मनुष्य दिवस मनाया जाता है। देश का लगभग 40% भाग इस मिट्टी से भरा हुआ है। यह मिट्टी हल्के व भूरे रंग की होती है। इस मिट्टी में लोहा एल्युमिनियम अधिक होता है। ऐसे संसाधन जो उपयोग पर नष्ट नहीं होते। इस मिट्टी में अधिक देर तक जल नमी ठहर सकती है। इस मिट्टी में वनस्पतिकांश पर्याप्त होता है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न होने पर यह बंजर पड़ जाती है। यह मिट्टी हिमालय की पर्वत श्रेणियों में पाई जाती है। मृदा अपरदन का एक कारण है। मनुष्य शरीर में जल होता है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में 7% जल लेकर आकर बहाती है। नर्मदा नदी की लंबाई है। आप पृथ्वी में केवल निम्न प्रतिशत वन ही शेष बचे हैं। भारत में ब्रिटिश सरकार ने वन नीति अपनाई थी। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की गई। भारत में वन सर्वेक्षण संगठन की स्थापना हुई। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। वन अग्नि नियंत्रण योजना को किसने सहयोग दिया? भारतीय कृषि संचार में कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करती है? निम्न में कौन सी प्रमुख खरीफ की फसल है? सोयाबीन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सरबती किस फल की उन्नत किस्म है? ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? भारत के किस क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक देश है? किस पेड़ की छाल को कुनैन नामक दवा तैयार की जाती है? सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है। भारत का 99% सोना किस खदान से प्राप्त होता है? यह कुंजी धातु कहलाती है। भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है। नीली क्रांति का संबंध है। मध्य प्रदेश निम्न में किस खनिज स्थान रखता है? प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। भारत में पहला विद्युत उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत में अग्नि शक्ति का आयोग गठन कब हुआ? मुंबई हाई तेल स्थित है। नीम के फल को कहते हैं और विटामिन सी से भरपूर होता है। इसे दीव कुमारी से नाम से जाना जाता है। इसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान। फूल गोभी, प्याज, आलू, मटर वर्षा ऋतु में आरंभ में पाई जाती है। चावल, चना, हरा चारा, जौ नगद व व्यापारिक फसलें, चाय, चावल, गेहूँ, बाजरा।